नमस्कार मित्रों, इस व्याख्यान में हम भ्रमर गीत सार में अभिव्यंजना कौशल पर चर्चा करेंगे। अभिव्यंजना यानी अभिव्यक्ति, शब्दों संकेतों के सूक्ष्म प्रयोग द्वारा विचारों और भावों की अभिव्यक्ति या अभिव्यंजना। भ्रमर गीत के नामकरण में और प्रसंग में अभिव्यंजना है। इस प्रसंग में अभिव्यक्ति प्रेम की है। इसका महत्व कथा की दृष्टि से उतना नहीं जितना अभिव्यंजना की दृष्टि से है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस प्रसंग को वस्तु गांभीर्य से रहित मानते हैं। उन्होंने लिखा है, परिस्थिति की गंभीरता के अभाव से गोपियों के वियोग में भी वह गंभीरता नहीं दिखाई पड़ती जो सीता के वियोग में है। उनका वियोग खाली बैठे का काम सा दिखाई पड़ता है। सीता अपने प्रिय से वियुक्त होकर कई सौ कोस दूर दूसरे द्वीप में राक्षसों के बीच रहती थी। गोपियों के गोपाल केवल 2-4 कोस दूर के एक नगर में राजसुख भोग रहे थे। सूर का वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। कहना यह है कि भ्रमर गीत की प्रसिद्धि का कारण प्रसंग की गंभीरता नहीं अपितु अभिव्यंजना कौशल है। भ्रमर गीत प्रसंग में भ्रमर है। भ्रमर से उद्धव जुड़े हैं, उद्धव से कृष्ण जुड़े हैं। भ्रमर गीत की अभिव्यंजना पहचानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि अभिव्यंजना किसके प्रति है। गोपियों की अभिव्यंजना श्री कृष्ण के प्रति है, यह उत्तर दिया जा सकता है। यह बात सत्य होने पर भी गोपियों के सम्मुख कृष्ण उपस्थित नहीं है। कृष्ण ना सही उद्धव तो हैं, किंतु उद्धव से जो कुछ कहा जा रहा है वह उद्धव विशेष के लिए नहीं। फिर उद्धव से भी सीधे कहाँ कहा जा रहा है, भ्रमर स्वयं उद्धव और गोपियों के बीच में है। संक्षेप में भ्रमर गीत प्रसंग में भ्रमर अभिव्यंजना का माध्यम है। यह ऐसा माध्यम है जिसके सम्मुख गोपियाँ अपने मन को उन्मुक्त रूप से खोलती हैं और खरी खोटी बात कहने में बिल्कुल नहीं हिचकती। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भ्रमर के कारण गोपियों की अभिव्यंजना में पूर्णता आई है। एक उदाहरण देखें, रहु रे मधुकर मधुमतवारे कहाँ करो निर्गुण लेके हों जीवहु कान हमारे, लोटत नीच पराग पंख में पचत न आपू संभारे, बारंबार सरक मदिरा की अप रस कहाँ उघारे, तुम जानत हम हूँ वैसी हैं जैसे कुसुम तिहारे, घड़ी पहर सबको बिल मावत जेते आवत कारे, सूर श्याम कमल दल लोचन जसुमति नंद दुलारे, सूर श्याम को सरबस आप्यो अब काहे हम ले ही उधारे। भ्रमर गीत में मुक्तक पद्धति के गीत हैं, अतः प्रसंगों का स्वतंत्र बोध उन पदों में अपना है और कथा प्रसंग सामान्य रूप में एक ही होने पर भी भाव व्यंजना के कारण प्रसंग की कथा अपने आप निर्मित होती है और उसमें अनेक प्रकार की संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं के कारण ही अभिव्यंजना कौशल की प्रशंसा करनी पड़ती है। ये जो पद उद्धृत है उसके प्रसंग निर्देश और उसकी संभावना रहु रे मधुकर मधुमतवारे। गोपियाँ भ्रमर को मधुकर कहकर संबोधित करते हुए कह रही हैं, रहु रे अर्थात जहाँ हो, जिस स्थिति में हो वहीं रहो। इसमें अतिक्रमण को रोकने का भाव है।
मधुकर के अतिक्रमण से गोपियां त्रस्त हो गई हैं, अतः उन्हें रोका गया। हे मधुकर, हे मधु के मतवारे, मधुकर तुम जहाँ हो, जिस स्थिति में हो वहीं रुके रहो। कहा करो निर्गुण लेके, जिस निर्गुण को तुम हमें दे रहे हो उसे लेकर हम क्या करें। जीवहु कान हमारे, हमारे काना जिस रूप में हैं उसी रूप में जिए और बने रहें। यहाँ स्पष्ट रूप से ये कहना आवश्यक है कि गोपियों के इस प्रकार के कथन में अतिक्रमण को, उद्धव की ओर से बढ़ बढ़कर होने वाले अतिक्रमण को जहाँ है वहीं पर रोकने का प्रयास किया गया है। और इस प्रयत्न में वो जो कुछ कह रही हैं उसे अभिव्यंजना के अर्थ में ही लिया जा सकता है। अभिव्यंजना कहने का कारण ये है कि गोपियाँ जो चाहती हैं वो किसी ना किसी रूप में कह देती हैं। भ्रमर गीत के पदों में एक ही बात को बार बार दोहराया गया है। ऐसा प्रतीत हो सकता है, किंतु सच्चाई यह है कि इसे दोहराना नहीं कह सकते। हम चाहें तो इस प्रकार से दोहराए जाने वाले कथ्य को अभिव्यंजना का दूसरा रूप कह सकते हैं। एक बार एक प्रकार की शब्दावली में एक क्रम में कही जा सकती है। यदि शब्दावली का क्रम बदलता है तो अभिव्यक्ति बदलती है। तथ्य में बहुत अंतर न आने पर भी अभिव्यक्ति में अंतर आता है। उदाहरण के रूप में पद देखिए, ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़ाए हरि संग, गए ले मथुरा जबे सिधारे, नातरु कहाँ जोग हम छाड़ही, अति रुचि के तुम ल्याए, हम तो झकती श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए, अजहूँ मन अपनो हम पावे, तुम ते होय तो होय, सूर शपथ हमें कोटि तिहारी, कहो करेंगी सोया। मधुकर मन तो एके आही, सो तो ले हरि संग सिधारे, जोग सिखावत काही, रेसठ कुटिल बचन रस लंपट, अब लन तन धो चाही, अब काहे को देत लोन हो, बिरह अनल तन दाही, परमारथ उपचार करत हो, बिरह व्यथा नहीं जाही, जाको राजदोष कफ व्यापे, दही खवावत ताही, सुंदर श्याम सलोनी मूर्ति, पूरी रही ही माही, सूर ताहि तज निर्गुण सिंधुहि, कौन सके अवगाही। इन दोनों पदों का मूल आशय प्राय समान प्रतीत हो सकता है और है भी समान। दोनों में ही गोपियों ने अपनी विवशता व्यक्त की है। ऐसा होने पर भी भाव व्यंजना जो है वो दोनों की एक नहीं है। ऊधो मन नहीं हाथ हमारे और मधुकर मन तो एके आही, दोनों पद जो हैं उनकी प्रथम पंक्तियां हैं ये। तो ये दोनों प्रथम पंक्तियां पद के प्रत्येक चरण में संबंध रखने वाली हैं। सूर के ये दोनों पद ही नहीं, अन्य पद भी गेय हैं और गाते समय प्रथम पंक्ति बार बार दोहराई जाती है। इस नाते प्रथम पंक्ति में पूरे पद की अभिव्यंजना निहित रहती है। जैसे जैसे उक्त पंक्ति को दोहराया जाता है और उसका संबंध उसी पद की अन्य पंक्तियों से जोड़ा जाता है, वैसे वैसे उस पंक्ति का अर्थ अधिक मुखरित होता जाता है। यहाँ हम सुविधा के लिए जो दोनों पद हैं इनकी प्रथम पंक्तियों की आपस में तुलना करें, जिससे हमारी बात जो है और अधिक स्पष्ट हो। ऊधो मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़ाए हरि संग, गए ले मथुरा जबे सिधारे। प्रथम दो पंक्तियों का सीधा सा अर्थ है, हे उद्धव मन हमारे हाथ में नहीं है, हरि जब यहाँ से रथ पर सवार होकर मथुरा गए उसी समय वे हमारे मन को अपने साथ ले गए। मधुकर मन तो एके आही, सो तो ले हरि संग सिधारे, जोग सिखावत काही। इसी तरह ये दूसरी पंक्तियाँ जो हैं इनका अर्थ है, हे मधुकर मन तो हमारे पास एक ही है और उसे तो हरि अपने साथ ले गए हैं।
अब तुम जोक किसे सिखाते हो? जिसे जोक सिखाना है वो तो है ही नहीं। दोनों का भावार्थ प्राय समान है, किंतु दोनों की अभिव्यंजना भिन्न है। यदि हम इन दोनों पंक्तियों के भावार्थ तक अपने को सीमित रखते हैं और तुलना करने लगते हैं तो संभवतः आशय एक लगे, पर ऐसा है नहीं। आगे वाली पंक्तियों को जब हम देखते हैं तो पंक्तियों की अभिव्यंजना का अंतर धीरे धीरे अपने आप स्पष्ट प्रतीत होगा। दोनों ही पदों के अगले दो चरणों का अर्थ इस प्रकार होगा। ना तरु कहा जोग हम छाड़ई, अति रुचि के तुम ल्याए, हम तो झकती श्याम की करनी, मन ले जोग पटाए। वो कह रही हैं, अन्यथा क्या हम उस जोग को छोड़ देंगी जिसे तुम बड़ी रुचि के साथ हमारे लिए लाए हो? हम तो श्याम की करनी पर खींच रही हैं, क्योंकि उसने हमारे मन को तो ले लिया और जोग को उसी मन के लिए भेजा। रीसट कुटिल बचन रस लंपट, अब लन तन धौ चाही, अब काहे को देत लोन हो, विरह अनल तन दाही। रे मूर्ख कुटिल वचन कहता है, हे रस लंपट, हम अबलाओं की ओर तो देख, यह तन तो विरह की आग से पहले ही जला हुआ है। इस पर लवण क्यों लगाना चाहता है? इस पर नमक क्यों छिड़कना चाहता है? इससे विरह की आग और तेज होगी, मन तो एके आही। दोनों ही पदों में दूसरे दो चरणों के अर्थों में पहले दो चरणों की तुलना में काफ़ी अंतर आ गया है। पहला अंतर तो ये है कि संबोधन का ढंग बदलता दिखाई देता है। दूसरा है ऊधो और मधुकर का अंतर तो दिखता ही है। पहले पद के संबोधन में उतनी उग्रता नहीं है, इसलिए दिख रहा है, जितनी दूसरे पद के संबोधन में है। इसी तरह हम आगे वाले और चरणों का अर्थ देखते जाएंगे तो अंतर प्रतीत होता जाएगा। निष्कर्ष के रूप में हम ये अनुभव करेंगे कि दोनों पदों में पुनरुक्ति नहीं है। आशय एक होने पर भी अभिव्यंजना अलग अलग है। वैसे हम इन पदों को पढ़ते समय इनके मूल कथानक और आशय की ओर उतना ध्यान नहीं देते और हमें इस प्रकार ध्यान देना भी नहीं चाहिए। प्रत्येक पद की अभिव्यंजना स्वतंत्र और पूर्ण है। यदि हम दोनों पदों के समग्र प्रभाव को देखें तो कथ्य में अंतर प्रतीत होगा। हमारे मन में कोई भी भाव हो तो हम उसे अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। भाव समान और मूल रूप में एक होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति की अदाएं भिन्न भिन्न हैं। जब हमारा ध्यान कथानक से हटकर पात्र की ओर और पात्र से हटकर उसकी अभिव्यक्ति की ओर जाएगा, तब हम पद के मर्म को समझेंगे। अभी ऊपर जिन दो पदों की हमने चर्चा की है, उनमें से एक ऊधव को संबोधित किया गया है और दूसरा मधुकर को। कथ्य लगभग समान होने पर भी कहने का ढंग अलग अलग है। ऊधव की तुलना में मधुकर को अधिक फटकारा गया है, उसे सट और रस लंपट तक कहा गया, जबकि ऊधव के साथ कुछ नम्रता बरती गई है। भ्रमर गीत प्रसंग के पदों में ऊधव और भ्रमर दोनों को संबोधित करने वाले पदों को अलग अलग किया जाए तो निश्चय ही दोनों की अभिव्यंजना में अंतर मिलेगा। कुछ उदाहरण हैं ऊधव से संबंधित। ऊधो यह समुझ भई, नंद नंदन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय दई। ऊधो हम अति निपट अनाथ, जैसे मधु तोरे की माखी, त्यों हम बिनु ब्रज नाथ। ऊधो ब्रज की दशा विचारो। अब मधुकर से संबंधित पद देखते हैं। मधुकर हम ना हो ही वे बेली, जिनको तुम तजी भजत, प्रीति बिनु करत कुसुम रस केली। मधुकर श्याम हमारे ईस, जिनको ध्यान धरे उर अंतर आनही, नए न उन बिन शीस। मधुकर तुम हो श्याम सखाई, पाल लोगों यह दोष बख्शियो, सन्मुख करत ढिठाई। इसमें स्थूल अंतर माध्यम का है। ऊधव से सीधे कहने और मधुकर के माध्यम से कहने में भेद है।
माध्यम बदलने से अभिव्यक्ति में अंतर आया है। ऊधव से कहने में अभिव्यंजना का रूप उतना तीखा नहीं जितना मधुकर से कहने में है। भ्रमर गीत की अभिव्यंजना को समझने के लिए स्थूल रूप में हमें ये देखना होगा कि अभिव्यक्ति किसकी है। भ्रमर गीत की अभिव्यंजना को समझने के लिए अभिव्यक्ति किसकी है, किसके प्रति है, फिर इन सब का संदर्भ भी देखना होगा। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए यह वृत्त प्रस्तुत किया जा सकता है। कृष्ण है, फिर उद्धव है, फिर गोपी है, फिर गोपी है, फिर मधुकर है, फिर उद्धव है, फिर कृष्ण है। संवाद का यह व्रत बनता है। इस व्रत में कृष्ण अनुपस्थित हैं, उद्धव उपस्थित हैं। यह भी स्पष्ट है कि गोपियों की सारी अभिव्यक्ति कृष्ण के प्रति है। जो अनुपस्थित है उसको अपने भीतर उपस्थित मानकर उसके साथ अपने संबंध भाव को गोपियाँ उद्धव के सन्मुख प्रस्तुत कर रही हैं, व्यक्त कर रही हैं अपने भावों को। कृष्ण की अनुपस्थिति को कृष्ण के विरह रूप में अभिव्यक्ति मिली है और विरह भाव की भाव छटाएं भिन्न भिन्न रूपों में भ्रमर गीत में व्यक्त हुई हैं। सारे भ्रमर गीत प्रसंग में कृष्ण के अनुपस्थित रहने पर भी उनके उपस्थित रहने का बोध ही कहीं ना कहीं हमें होता रहता है। उनकी उपस्थिति के बोध को निर्गुण रूप में साकार करने का प्रयास जो है व्यर्थ प्रमाणित हुआ है। इसके विपरीत उनका सगुण रूप अधिक उभरता है। संवाद के इस व्रत में उपस्थित पर विचार करें तो गोपियाँ अधिक मुखर हैं। श्रोता रूप में उद्धव हैं। उद्धव इस अभिव्यंजना का भोक्ता है। कृष्ण उपस्थित रहें या ना रहें, वे गोपियों के हृदय के स्वामी हैं और उनसे अलग नहीं हैं। तो वो उद्धव को गोकुल भेजने से पूर्व ही जानते थे कि गोपियाँ उनको भजती हैं, याद करती हैं, भक्ति करती हैं उनकी। कुल मिलाकर उद्धव को इस बात की प्रतीति करवाई गई कि भक्ति का मर्म क्या है। प्रेम में भक्ति का निवास होता है, इसे उद्धव मान जाते हैं और इसे मान लेने में भ्रमर गीत की अभिव्यंजना सफल हुई है। इसलिए भ्रमर गीत प्रसंग सूरदास के अभिव्यंजना कौशल का अनूठा उदाहरण है।